जैसा उस दिग्विजय पंडित की मानसा थी, जैसा वह सोचा था, वैसा ही भगवान जगन्नाथ उनको दंड दे दिए। विद्या पढ़ी करते फिरई औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। श्री माधव दास जी कृपा प्राप्त करके वह दिग्विजयी पंडित भागवत बन गए, भक्त बन गए। हारे तो हरिजन भले, हारे तो हरिजन भले, जीतन दो संसार, हारे हरि पै जाएंगे, जीते जम के द्वार। जाको आदर हरि करई, तासो अनादर कौन, जासो अनादर हरि करे, ताको आदर कौन, ताको आदर कौन। इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो अब पूज्य विषेक हो। भगवत रसिक अनन्य पाणी गही, लीनो जाको सूरज, न सब अनुकूल करई, दुर्जन कहता को। ब्रज ही की लीला गावई, नीलाचल माझ, मन भई चाह आए, नैनानी निहारिये। श्री माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रह करके ब्रज की लीला गायन करते हैं, वृंदावन के वृंदावन बिहारी की सभी लीलाएं गायन करते हैं। मन में यह लालसा उठी, चल के देखो वृंदावन कैसा है, वहां चल के दर्शन तो करूं। प्यारो ब्रज ही को सिंगार, मोर पखा सिर लकुट बांसुरी, गर गुंजन को हार। प्यारो ब्रज ही को सिंगार, बन बन गोधन संग डोलिबो, गोपन संग करियारी। प्यारो गोपन संग करियारी, सुनि सुनि कई सुख मानत मोहन, ब्रजवासिन की गारी। प्यारो ब्रज ही को सिंगार, विधि शिव शेष सनक नारद से, विधि शिव शेष सनक नारद से, जाकी पार न पावई। ताको घर ताको घर बाहर ब्रज सुंदरी, ताको घर बाहर ब्रज सुंदरी। नाना नाच नचावई, प्यारो ब्रज ही को सिंगार। ऐसो परम छबिलो ठाकुर, ऐसो परम छबिलो ठाकुर, कहो काहि नहीं भावे। ब्रज निधि सोई जान यह रस, जाहि श्याम अपनावे। प्यारो ब्रज ही को सिंगार,
श्री माधवदास जी महाराज खूब गाते हैं, तो मन में लालसा वृंदावन चलना चाहिए। कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार, मह कहा महाजोगी हुए लगावे अंग छार को। कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार, मह कहा महाजोगी हूं लगावे अंग छार की। कहा साधे पंचानल, कहा से ये बीच जल, कहा ज्योति लाए राज सिंधु बार बार को। जप बार बार कहां, जप बार बार कहां, साधे पन तप संजम अपार व्रत। तीरथ हजार अरे झूम सूझत लबार को। सोई है गंवार जाही, सोई है गंवार जेही, किन्हों ने प्यार नहीं। सेवतस, सेवतस दरबार यार नंद के कुमार को। रस खान ने कहा, चाहना हो गई ऐसो कब करी हो मन मेरो। कर करवा हरवा गुंजन को, कुंजन माही बसेरो। ब्रजवासिन के टूक भूख में, घर घर छाछ महेरो। भूख लगे जब मांगी खाऊंगो, गनौन साज सवेरो। रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंटन खेरो। व्यास विदेही वृंदावन में हरि भक्तन को चेरो। श्री माधवदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से कहा, जय जय प्रभु, मैं वृंदावन जा रहा हूं, आदेश दीजिए। कुछ देर चुप रह गए श्री जगन्नाथ भगवान, फिर इसके बाद कहा, सुनिए मैं भी चलूंगा आपके साथ। कहा नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है, आप यहीं रहिए। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा। तो श्री माधवदास जी ने कहा, सुनिए रास्ता कठिन है, खाने पीने की व्यवस्था वैसी नहीं, यहाँ चकाचक खाते हो आप, और बहुत जल्दी आपको भूख लगती है, वहां कहाँ से मिलेगा खाने को। और फिर हम लोग साधु हैं, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी थोड़े से काम चला, कभी खूब पा लिए। इसीलिए आप मेरे साथ मत जाइए। जगन्नाथ भगवान ने कुछ कहा नहीं, और मन बना लिया मैं तो चलूंगा जरूर उनके साथ। श्री माधवदास जी महाराज चल दिए। चले वृंदावन मग लग एक गांव, जहां बाई भक्त भोजन को ल्याई चाव भारी। श्री माधवदास जी वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। सुबह सुबह माधवदास जी को भूख लग गई। उन्होंने सोचा क्या बात है, सच्चाई तो यह है भूख भगवान को लगी है। भगवान माधवदास जी से कह नहीं सकते कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि वे नाराज होंगे। इसी नाटक को करने के लिए आप मेरे साथ चल रहे हो क्या, नाटक फैलाने के लिए? मैंने पहले कहा मेरे साथ मत चलो, कहां से व्यवस्था करूं? इसीलिए भूख माधवदास जी को लगी। माधवदास जी ने सोचा बात क्या है, सुबह सुबह भूख लग रही है आज। तो जिस गांव से निकल रहे थे उसी गांव में एक माता जी ने कहा, बाबा जय जगदीश, बाबा मेरी इच्छा यही भोजन प्रसाद पा लीजिए आप। कहा माता जी, देखो भूख लगी है, जब कोई कहे पालो तो नखरा नहीं करना चाहिए, पाना चाहिए प्रसाद। नहीं नहीं हमको भूख नहीं, नहीं पाना है, पछताओगे बाद में। माता जी ने कहा, उन्होंने स्वीकृति दे दी, बाबा को बैठाया और बड़े उमंग में भर करके उन्होंने माता जी ने प्रसाद परोस करके दिया। ठाकुर जी की प्रेरणा है, बैठे में प्रसाद लेत लेत दृग भरी अहो। श्री माधवदास जी प्रसाद पाने लगे तो माता जी बैठ कर रोने लगी। उनके नेत्रों से मोटी मोटी आंसू की धाराएं बहने लगी।
श्री माधवदास जी ने कहा, माता जी आपको क्या कष्ट है, आप रो क्यों रही हैं, आप बहुत दुखी क्यों हैं, कारण बताइए माता जी। तब माता जी ने कहा, कहो कहा बात दुख ही न उघारिए। बाबा आपसे क्या बात कहूं, ये मेरे हृदय की बात है, इसको मैं उघारिए मानो खोल कर कैसे कहूं। श्री माधवदास जी ने कहा, जब कहिएगा नहीं तो दुख के निवारण का उपाय कैसे किया जाएगा, कहिए, निसंकोच कहिए, क्या कष्ट है माता जी। तब माता जी ने कहा, सांवरो कुंवर यह कौन को भुराए ल्याए। माधवदास जी महाराज पा रहे थे, सामने बैठ करके 10 साल के बालक के रूप में नील सरोरो नीलमणि नील निर्धर श्याम श्याम सुंदर भगवान जगन्नाथ थाली में से ले लेकर पाने लगे। श्री माधवदास जी पा रहे, बालक पा रहा है, माता जी को दिखाई दिए वे, माधवदास जी महाराज नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी पा रहे हैं बड़े चाव से। माता जी को बालक को देख करके दया आ गई। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, ऐसे बालक को वन में भेजा। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कि में कहे बनवास दियो है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक कैसे। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कि में कहे बनवास दियो है। तो यहां पर माता जी ने कहा, सांवरो कुंवर यह कौन को भुराए ले आए। बाबा ये सांवला कुंवर, ये बालक किसका बेटा है, कहां से इनको भुला के ले आए। भुराए ले आए मैंने भुला करके, फुसला करके, पुचकार करके अपने साथ ले आए। अरे माए कैसे जियाई, इनकी मैया इस बेटे के बिना कैसे जिएगी। जब मैं देखती हूं तो मुझे इतना अपार कष्ट हो रहा है, इनकी मैया इनके बिना कैसे जीवित होगी, इसलिए मैं रो रही हूं बाबा। माए कैसे जीवई सुनी मति लय बिसारिए। तब श्री माधवदास जी ने सामने देखा, पा रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया, कुछ बोलिए नहीं, पाइए। श्री माधवदास जी ने कहा, हम जान रहे हैं ये सब आपकी लीला है, लीलाधारी हो आप। माता जी को बढ़िया ठाकुर जी दर्शन दिए, जीवन धन्य हुआ, कृतार्थ हो गई। चले और गांव जहां महाजन भक्त रहे। चले और गांव, दूसरे गांव की ओर चले हैं, जहां पर एक महाजन सेठ भक्त रहते हैं, जो कभी वृंदावन में आए, सियाराम, जो कभी जगन्नाथपुरी में आए थे और माधवदास जी का दर्शन किए थे। और सेठ ने श्री माधवदास जी से कहा था, भगवान कभी हमारे घर पर भी पधारिए। तो श्री माधवदास जी ने सोचा रास्ता वही है, चल रहे हैं, थोड़ा इनसे ही मिलते चले। चले और गांव जहां महाजन भक्त रही, गहै मन माझ आगे बिनती हूं करी है। गहै मन माझ, मन माझ माने मन में, मन माझ माने मन में, गहै माने इस बात को पकड़ के बैठे थे कि भक्त ने, उस सेठ ने आग्रह किया था, प्रार्थना किया था
आगे विनती हूं करी है, आगे मैंने पहले उन्होंने विनती की थी, उसी घर चलता हूं। गयवा के घर गयो, गयवा के घर वह गयो काहू और घर। माधवदास जी उनके द्वार पर पहुंचे तो पता चला कि वह सेठ किसी और घर गया है। भाई भरी तिया आनी पायन में परी है। और सेठ की धर्म पत्नी बहुत सज्जन प्रकृति की थी, संतों के प्रति बड़ी निष्ठा रखती थी। तुरंत आकर के श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया है और उनसे प्रार्थना किया है, भगवान यहीं ठहरिए। माधवदास जी ने कहा मैं ठहरने के लिए आया हूं। दूसरे मंजिल पर एक और महात्मा आए थे, ठहरे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि उसी महात्मा जी के साथ ये भी महाराज रह लेंगे, ठीक रहेगा। तो इन्होंने ऊपर महंत कही अजू एक संत आए। ऊपर जो महंत ठहरे हुए थे ऊपर मंजिल पर, उनसे इन्होंने कहा अजी सुनिए महाराज, एक और संत आए हैं। तो महंत जी ने कहा यहाँ जगह नहीं है, मैं अकेले रहता हूं, हाँ उनको कहीं और ठहराइए, यहां तो समाई नहीं, यहां पर समाई नहीं माने जगह नहीं है। आई अरबरी है। दोबारा वापस आई तो अरबरी माने चिंतित है, घबराई है, अब मैं क्या कहूं महाराज से। तो फिर उन्होंने कहा हे महाराज आप प्रसाद पा लीजिए, मैं राशन पानी देती हूं, प्रसाद पा लीजिए बना करके, भोग लगा करके, और कहीं और जगह ठहर लीजिएगा। कीजिए रसोई चोई सिद्ध सोई ल्यावो। उन्होंने कहा, सेठानी ने कहा कि आप रसोई बना लीजिए। तो श्री माधवदास जी ने कहा सुनिए, रसोई के बनाने कौन झंझट में पड़े, आपके घर में जो रसोई बनी हो जो सिद्ध है वो दे दीजिए। तो कहा महाराज अभी रसोई नहीं बनी है, अभी हमने दूध गर्म किया उठाया है, दूध है हमारे पास। कहा ठीक है दूध पिला दो, मैं चला जाऊंगा। कहा ठीक है। दूध नीके कई पियायो, फिर उन्होंने अच्छी तरह से दूध पिलाया। श्री माधवदास जी ने कहा जब कोई भोजन प्रसाद नहीं बना दूधे पिला दो। और उन्होंने जब पिलाया तो खूब ठीक से दूध पिए बढ़िया से। वृंदावन में एक संत जी भिक्षा लेने गए, उन्होंने भिक्षा मांग किया। माता जी ने कहा बाबा जी छाछ नहीं है, दूध है दूध ले लो। कहा ठीक है माता जी, इतना छाछ है दूध दे दो। दूध देने लगी तो ऊपर की जमी हुई मलाई गिरने लगी। तो माता जी ने उंगली लगा दिया। बाबा जी ने कहा माता जी इस आला बला क्यों रोकती हो, उसको भी आने दो ना। तो माता जी ने कहा अच्छा मांगते हो छाछ, दे रही हो दूध, तो मलाई भी चाहिए। डांटा, लेकिन प्रेम से डांटा, फिर दिया बाबा जी को। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने सेठानी ने खूब बढ़िया दूध पिलाया। कहा माता जी अब मैं चल रहा हूँ, सुनिए जब आपके स्वामी पति आएंगे ना तो उनसे कहिएगा जगन्नाथपुरी वाले माधवदास आए थे, आपने उनको बुलाया था इसलिए वे आए थे, इतना कह देना। माधव नाम भरी है, नाम सुना दिए, चले गए। अब बाद में सेठ आते हैं, फिर आगे कथा जो होती है आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता